मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वैभव सूर्यवंशी कितने साल के हैं। वो अगर मेरे खिलाफ खेल रहे होते और मैं उन्हें गेंदबाजी करता तो मैं सीधे उनकी हेलमेट पर अपनी गेंद मार देता, और अगर उस पर छक्का लगाते इसके बावजूद मैं उनकी हेलमेट पर ही वार करता रहता। ये कहना है ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाज ब्रेट ली का। अब ब्रेट ली, जो कि सबसे बड़े महान गेंदबाजों में से एक गिने जाते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को लेकर। अब ब्रेट ली ने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें फर्क नहीं। ब्रेट ली ने बताया कि किस तरीके से वो काफी ज्यादा प्राउड फील करते हैं वैभव सूर्यवंशी को देखते हुए, और इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया है कि अगर वो खुद गेंदबाजी कर रहे होते इस 15 साल के बच्चे को, तो वो किस तरीके से इसे टैकल करते, क्या क्या प्लान्स बनाते। तो आखिर वैभव सूर्यवंशी की तारीफ में दिग्गज गेंदबाज ब्रेट ली ने क्या क्या कहा है, आइए जानते हैं। वैभव सूर्यवंशी की उम्र और उनकी बल्लेबाजी पर बात करते हुए ब्रेट ली ने कहा, वह कमाल का खिलाड़ी है। भारत से बाहर हर कोई यही सवाल पूछ रहा है, क्या वह सच में 15 साल का है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी उम्र कितनी है। अगर वह 15 साल का है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर वह 17 या 18 का भी है तो किसे परवाह है। इस बच्चे में क्रिकेट खेलने की अद्भुत क्षमता है और वह भारत के लिए एक बेहतरीन कोच साबित हुआ है। इसके बाद उन्होंने और तारीफ की और उन्होंने याद किया कि किस तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने IPL में तहलका मचाया था। उन्होंने कहा, उसने इतने कम समय में IPL में तहलका मचा दिया है। 97 रनों की पारी के दौरान वह ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों की घातक बाउंसरों पर आसानी से हुक शॉट लगा रहा था। उसके पास शानदार शॉट्स और ताकत है। अब सबसे ज़रूरी यही है कि उस पर ज़्यादा दबाव ना डाला जाए और उसे एक बच्चे की तरह स्वाभाविक रूप से खेलने दिया जाए। अब वैभव सूर्यवंशी की जो तारीफ की है ब्रेट ली ने, तो वैभव सूर्यवंशी के जो आंकड़े हैं T20 क्रिकेट में, उस पर भी नजर डालते हैं। वैभव सूर्यवंशी ने T20 क्रिकेट में फिलहाल 40 मुकाबले खेल लिए हैं। इस दौरान उन्होंने 1670 रन बनाए हैं, जिस दौरान उनके बल्ले से 8 अर्धशतक और 4 शानदार शतक भी निकले हैं, जिसमें से कई सी पारियां हैं जो 90 प्लस में आउट हुए हैं वो, यानी कि 97, 96 ऐसी भी पारियां उन्होंने बहुत सारी खेली हैं। और उनका स्ट्राइक रेट लगातार बहुत बेहतरीन रहा है, जहां उन्होंने 217 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। अब सवाल आता है कि आखिर वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ ब्रेट ली, जो कि इतने बड़े गेंदबाज माने जाते हैं, वो कैसे प्लानिंग करते, किस तरीके की गेंदबाजी करते और उन्हें कैसे टैकल करते। तो खुद वैभव सूर्यवंशी पर कैसे गेंदबाजी करनी चाहिए या वो क्या करते, इस पर ब्रेट ली ने बात की है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो इन्हें टैकल कर सकते हैं। अगर कोई खिलाड़ी हुक या पुल शॉट अच्छा खेलता है तो मुझे ऐसे मुकाबले पसंद आते हैं। मैं उसके हेलमेट के बैच को निशाना बनाकर गेंद फेंकता और देखता कि वह कैसा खेलता है। हो सकता है कि वह मुझे छक्का मार दे, लेकिन इससे मैं उसे दोबारा वैसे ही गेंद फेंकने से पीछे नहीं हटता। अब ब्रेट ली ने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि उनका प्लान बिल्कुल सेट है कि अगर वो कभी जीवन में वैभव सूर्यवंशी को गेंदबाजी करते तो वो उनके हेलमेट को निशाना बनाते। वो देखते कि वो किस तरीके से खेलते हैं, भले ही वो पुल शॉट्स अच्छे मारते हों, जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फियरलेस है। हर एक गेंदबाज, चाहे वो जोफ्रा आर्चर हो, इंडियन बॉलर्स हो, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स हो, साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों, उन्होंने सबके छक्के छुड़ाए हैं। बहुत अच्छे तरीके से एक बल्लेबाजी की है और लाइन लेंथ कोई भी हो, वैभव सूर्यवंशी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो उनका कॉन्फिडेंस है, माइंडसेट है, वो उन्हें सबसे ज़्यादा अलग बनाता है। खुद ब्रेट ली ने भी ये बात मानी है। उन्होंने कहा है कि जो भी माइंडसेट है वैभव सूर्यवंशी का, वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है और अगर वो ऐसे ही खेलते रहते हैं तो आने वाले समय में बहुत बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। अब आप बताइए, वैभव सूर्यवंशी फिलहाल तो ब्रेक पे हैं, लेकिन जैसे ही वापसी करेंगे क्या एक बार फिर से तहलका मचाएंगे? और क्या वैभव सूर्यवंशी आने वाले समय में टीम इंडिया की T20 के अलावा टेस्ट और वनडे टीम में भी जगह बना पाएंगे? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।